हेलो दोस्तों, कैसे होंगे। मेरे पास देखो AK जैक की मशीन है। इसका मॉडल नंबर है, यहाँ पे अगर देखेंगे हम तो मिट गया है। 804 भी हो सकता है, 798 भी हो सकती है। ठीक है, ये 4 थ्रेड है तो 804 या 798 है। इसमें प्रॉपर दिख नहीं रहा है यहाँ पे, कोई नहीं। मैं आज आपको इसके पूरे प्रोग्रामिंग, जो ये डायरेक्ट ड्राइव मशीन है, तो इसमें जो ये बॉक्स यूज़ होता है, यहाँ पे देखो ब्रूस लिखा हुआ है। ब्रूस और जैक एक ही चीज़ है। इस टाइप के बॉक्स ही दोनों मशीनों में काम करते हैं। ठीक है, तो ये किसी पार्टी की मशीन है तो इसमें लगा हुआ है ब्रूस का, और अंदर से प्रोग्राम और मैकेनिकल सब कुछ सेम होता है इसमें। तो मैं आप इसको आज इसके आपको ना सारे प्रोग्राम बताऊँगा कि इसमें क्या क्या प्रोग्राम होता है। देखो मैं इसमें आपको बताऊँगा। अभी देखो ये मशीन चल रही है। ठीक है, ये देखो, ठीक है, मेन में लगा दो। ठीक है जी, अभी सबसे पहले तो मशीन चल रही है। अब देखो, सबसे पहले इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसे रीसेट कर सकते हो। रीसेट करना बहुत सिंपल है। ये जो इसमें दो बटन है, ये प्लस है, ये माइनस है। किसी किसी में प्लस या माइनस लिखा होता है, किसी किसी में लिखा होता है P और S। तो या तो माइनस या S, दोनों एक ही बात है। आप इस बटन को जब प्रेस करेंगे, लॉन्ग प्रेस करेंगे, तो इसमें देखिए ये OT लिख के आता है। इसका मतलब ये रीसेट हो गई है आपकी। ठीक है, इसमें अगर मान लो किसी ने कोई भी सेटिंग छेड़ी होगी, अंदर कोई प्रोग्राम चेंज किया होगा, तो उसके लिए आप इसमें रीसेट कर सकते हो। तो ये अपने आप से ठीक से हो सकती है। ठीक है, अभी ये फर्स्ट क्लास चल गई। ठीक है, ये मैंने चला के दिखा दिया। अच्छा, इसके बाद इसमें जो प्रोग्राम आते हैं, इस वाले बटन से ओपनली प्रोग्राम खुलते हैं, जो ऊपर नॉर्मली होते हैं। एक बार दबाएंगे तो ये U आएगा। U पे होता है आपका स्पीड। U एक बार दबा के U, फिर S वाले बटन से ओपन हो जाएगा। यहाँ 5000 दिखा रहा है, 50, 51, 52, जितना आपको करना है उतना करके यहाँ से ये 55 तक जाएगी। रीसेट करने में 55 तक जाती है, उसके बाद ये 5 से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप इसे बढ़ाते जाओगे ये बढ़ती जाएगी। माइनस नहीं होगी, ये एंड तक जाओगे उसके बाद ही माइनस होगी। ठीक है, तो इसकी स्पीड मान के चलो, मैंने भी 25 कर दी, तो ये भी 25 ही चलेगी। ठीक है, ये देखो मैं चला के दिखाता हूँ आपको, ये देखो। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद इसमें जो सेकंड प्रोग्राम आएगा आपका, ये तो स्पीड का हो गया। इसके बाद इसमें आएगा N1। N1 का मतलब होता है निडल पोजीशन ऑन। 1 का मतलब ऑन है, और इसमें अगर हम यहाँ 0 कर देंगे, एक बार बटन दबाएंगे तो ये डॉट डॉट काम करेगा, फिर ये 0 हो गया। 0 होने के बाद इसको यहाँ से सेव करेंगे, ये सेव हो गया। ठीक है, अब इसको अगर आप चलाओगे तो देखो क्या होगा इसमें, कि निडल अपनी मर्ज़ी से कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएँ, ठीक है, कभी ऊपर या नीचे कहीं भी रुक सकती है। ऐसा फिक्स नहीं है कि नीचे रुकेगी या ऊपर रुकेगी, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। जो कभी ऊपर रुक रही है, कभी नीचे रुक रही है। ठीक है, तो अगर आपको निडल पोजीशन का इसमें मैटर नहीं करता है तो आप इसे ऑफ़ कर सकते हो, अदरवाइज़ इसमें आप इसे ऑन कर सकते हो। तो मैं इसे फिर से ऑन कर देता हूँ। ठीक है, ये ऑन हो गया। इसके बाद जो प्रोग्राम आएगा वो इसमें है। अभी हम यहाँ पे थे, मैंने आपको ये बता दिया स्पीड का है, ये निडल पोजीशन का है, उसके बाद ये है। अब जब आप निडल पोजीशन ऑन कर दोगे तो जब ये निशान देखो ऊपर है तो निडल आपकी ऊपर रुकेगी। अगर आप इसे यहाँ से नीचे कर देंगे तो ये निडल आपकी नीचे हो जाएगी। ठीक है, जहाँ भी आपको ना सेव करके अब इसे चला के देखोगे तो देखो हर बार निडल जो है नीचे रुकेगी। अभी कभी भी रोकोगे सीधा निडल नीचे ही रुकेगी। जब आप बैक प्रेस करोगे तभी ऊपर जाएगी, अदरवाइज ये नीचे ही रुकेगी हर बार। तो ठीक है, जब आपको नीचे ऊपर करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। मैं इसे वापस से ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ओवरलॉक में ऊपर ही चाहिए होती है। अच्छा, उसके बाद आपका जो प्रोग्राम आएगा, ये आप बता दिया मैंने आपको, ये बता दिया, ये बता दिया। अब है ये, इस वाले बॉक्स को क्या है ना, सर्वो मोटर पे भी यूज़ करते हैं। तो कभी कभार क्या है, मशीन हमें सिलाई मशीन पे चलानी है, या फिर कई बार लोग कहते हैं भैया मशीन उल्टी चल रही है हमारी, तो ये B जो है, B से ही इसकी पोजीशन, रोटेशन जो है आगे और पीछे होती है। आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ये देखो, अब ये मैंने इसे चेंज कर दिया एक बार, तो देखो अब ये मशीन यहाँ से चेक करो, आप उल्टी चलेगी। ये देखो आगे की तरफ चलने लग गई। ठीक है, मोटर अब आगे की तरफ राउंड कर ले रही है। इसका मतलब ये गलत है, क्योंकि ये ओवरलॉक मशीन है, तो हमें तो सिंगल निडल पे चल रही है अभी, ये हमें करनी है ओवरलॉक पे। तो मैं यहाँ से इसे वापस से ओवरलॉक पे कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गई ओवरलॉक पे। अब ये देखिए, ये ओवरलॉक पे वापस से हो गई। तो ये तो थे इसके ऊपर के प्रोग्राम। अच्छा, इसमें कई बार क्या है, स्पीड बाहर से जितनी आप बढ़ा रहे हो उतनी ही बढ़ती है, अंदर से नहीं बढ़ती है। तो अंदर से बढ़ाने के लिए एक बटन ये है, एक बटन ये, इन दोनों को जब एक साथ दबाओगे, पहले इसको दबाना है फिर इसको, मतलब सेकंडों का भी गैप नहीं होना चाहिए, तुरंत ही में दबाओगे। अब
मैंने जैसे ये दबाया तो ये F आएगा। F के बाद एक बार दबाओ, F का मतलब हो गया फैक्ट्री सेटिंग पे। अब अंदर जाओगे, L आ गया। L पे क्या है, इसकी स्पीड अंदर से लॉक होती है। अब आप यहाँ से जैसे ही खोलोगे तो वही 55 तक तो बाहर से बढ़ रही थी, 55 से आगे नहीं बढ़ रही थी, ठीक है। तो अगर आपको आगे बढ़ानी है तो अंदर से L पे जाइए, यहाँ से अब आप बढ़ा सकते हैं पूरी 7000 तक जाती है यहाँ से, ठीक है। देखो मैं एक बार करके दिखाता हूँ 7000 पे स्पीड कितनी बढ़ जाएगी इसमें। 7000 पे ना वैसे नॉर्मली कोई चलाता नहीं है, 5500 लास्ट चलाते हैं लोग, क्योंकि 7000 की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये देखो मैंने अभी 7000 कर दिया। अब एक बार मैं आपको यहाँ से बढ़ा के दिखाता हूँ, ठीक है, कि 7000 पे मशीन की क्या कंडीशन है। मशीन एकदम उखड़ के भग जाएगी ये। देखो पहले 55 से आगे नहीं जा रही थी ना, अब 7000 तक चली गई है। ये पूरी 7000 कर दी मैंने। अब मैं इसे आपको चला के दिखाता हूँ एक बार। ये देखो, ये तो मैं एकदम हाफ पैडल दबा रहा हूँ। ये देखो 7000 में मशीन भागने को तैयार है। हालांकि इतने पे चलानी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ इसे, ठीक है। तो मैं इसे वापस से रीसेट कर देता हूँ, ये अंदर से ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी 5500 पे। ये हो गई रीसेट, ठीक है। ये 5500 पे लॉक हो गई। और देखो यहाँ से करूँगा तो 50 पे आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये इसके अंदर के कुछ